सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का बेसिकली बोल सकते हैं दो रीज़न है। एक रीज़न है नेगेटिव और एक रीज़न है पॉजिटिव। नेगेटिव रीज़न की अगर हम बात करें तो कंपनी आज के दिन फोकस में इसलिए भी थी क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी वीक देखने को मिला था। बट अगर वीक परफॉर्मेंस किसी कंपनी में देखने को मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के दिन बाजार का सेंटिमेंट भी अगर देखोगे तो वो कुछ खास अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है। क्योंकि टॉप ब्लू चिप कंपनीज़ में अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज़ का भी नाम आता है, जिसको हम लोग इसी वीडियो के आगे भी डिस्कस करेंगे। बट उसके अलावा वारी एनर्जीज से रिलेटेड एक और न्यूज़ भी है जो कि कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज ने काफ़ी पहले से ही प्लान बना रखा था कि वो बैटरी गीगावाट फैक्ट्री बनाएंगे और इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 8,000 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिस्क्लोज हो चुका है। 8,175 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है बैटरी गीगावाट फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, और इसको सिक्योर किया है आंध्र प्रदेश ने। मतलब ये फैक्ट्री अब हमें आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड होती हुई नजर आएगी। अब देखो वारी एनर्जीज जो है वो सोलर मॉड्यूल में सबसे बड़ी कंपनी है। मतलब इसके एक्सपेंशन प्लान को देखो या फिर इसके प्रोडक्शन प्लान को देखो या फिर करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखो, सभी मामले में वारी एनर्जीज मॉड्यूल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊपर देखने को मिलती है। और उसमें कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो भी काफ़ी सही है। 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टोटल जो कैपेसिटी था वो 12 गीगावाट का था। फिर उसको कंपनी ने 20 से 21 गीगावाट तक किया, कंपनी का ये एक्सपेंशन प्लान में था। और उसके बाद 27 में कंपनी इसको टारगेट लेकर चल रही है कि 27 गीगावाट से ऊपर हम ले जाएंगे। और ये तो कंपनी टारगेट लेकर चल ही रही है, बट उसके अलावा कंपनी ने एक न्यू सेगमेंट में जो एंट्री मारी है ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी आने वाले कल में कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकती है, जिस वजह से कंपनी के शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर सकते हो अगर आप वारी एनर्जीज के इन्वेस्टर हो तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज के दिन दोस्तों MCX की परफॉर्मेंस मॉर्निंग सेशन में हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। अच्छा परफॉर्मेंस रहने का सबसे बड़ा रीज़न MCX ही है। आज के दिन मॉर्निंग सेशन में 4% की तेज़ी MCX में हमें देखने को मिली थी। और इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न ये है कि गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर्स के ऊपर जो वो एडिशनल मार्जिन प्रोवाइड करते थे उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मार्जिन विड्रॉ करने का रीज़न समझो। देखो जब मार्जिन इम्प्लीमेंट किया गया था, ये एडिशनल मार्जिन की बात हो रही है, ना कि सिर्फ मार्जिन की बात। पहले जितना मार्जिन मिलता था उसके ऊपर एडिशनल मार्जिन डाला गया था और भी बड़ा मार्जिन दिया गया था गोल्ड एंड सिल्वर के फ्यूचर्स को। और इसके रीजंस की अगर हम बात करें तो रीजंस क्या था? रिस्क मैनेजमेंट, और साथ में ये कंट्रोल करना चाहती थी हाई वॉलेटिलिटी को, ठीक है, और प्राइस स्टेबल रहे। ये सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने एडिशनल मार्जिन बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट किया था। और अभी अगर देखोगे तो उसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, यानी कि उसको अब इन्होंने हटा दिया है। अब हटाने के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा? हटाने के बाद ये इम्पैक्ट आएगा, एक्सपेक्टेड है कि अगर हम बात करें कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में, तो ट्रेडर्स के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता था वो फाइनेंशियल बर्डन हमें रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। और एक्सपेक्टेड है
कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमें बूस्ट होती हुई नज़र आएगी। तो यही सारी की रीजंस हैं जिस वजह से आज के दिन आपको MCX 4% तक की तेज़ी मॉर्निंग सेशन में दिखाती हुई नज़र आ रही थी। साथ में अगर गोल्ड एंड सिल्वर के फ्यूचर्स की बात करें तो उसमें भी आज के दिन आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, और ये भी एक मेन रीज़न है MCX के अच्छे परफॉर्मेंस का। अब MCX के रीसेंट नंबर्स जो हमें देखने को मिले थे उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, और ग्रोथ अच्छा इसलिए भी था क्योंकि गोल्ड और फ्यूचर्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया था Q3 में। और जब जब गोल्ड और फ्यूचर्स अच्छा परफॉर्म करता है MCX अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि इसका जो टोटल टर्नओवर है उसका मैक्सिमम हिस्सा गोल्ड एंड सिल्वर के फ्यूचर्स के टर्नओवर से ही जनरेट हुआ है। इस चीज़ को समझो। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जब भी इन दो फ्यूचर्स को लेकर बात चलती है तो अक्सर आपको MCX रिएक्ट करती हुई दिखती है, जैसा कि आज के दिन। तो दोस्तों इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट रिलायंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक CB रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मार्केट में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इस वॉलेटिलिटी को काउंटर करना है तो प्रॉपर एनालिसिस चाहिए होगा। तो सभी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है इस टेलीग्राम चैनल पर, जो कि CB रेस्टो रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2026 में इस कंपनी ने काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। तो ये गिरावट जो कंपनी में दिख रही है, ये गिरावट कहाँ तक जा सकता है, वो सारी चीज़ें भी आपको टेक्निकल देखकर समझ आ जाएगा। तो अगर आपको रिलायंस के टेक्निकल्स को देखना है तो आज 8 बजे उसके टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लेना, ताकि 8 बजे वाला जो रिलायंस का अपडेट होगा उस अपडेट को देखकर समझ सको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपकमिंग मूव हमें क्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलायंस के बारे में, जो कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी वीक देखने को मिला था। और रिलायंस अगर ख़राब परफॉर्म करते तो ओवरऑल पूरे बाजार को ये ले डूबती है। आज के दिन बाजार का भी सेंटीमेंट रिलायंस की वजह से कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिली, ये सारी चीज़ें तो रिलायंस के लिए कॉमन हो चुका है 2026 में। बट रिलायंस से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर भी हमें देखने को मिल रही है। जियो और रिलायंस दोनों मिलकर इन्वेस्ट करने वाला है 10 लाख करोड़ रुपए अगले 7 सालों में। किस लिए भाई? AI ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अभी आप सभी को पता है AI समिट चल रहा है इंडिया में, और वहाँ पर AI से रिलेटेड मल्टीपल रिपोर्ट्स अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है कि वो 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अगले 7 सालों के लिए AI ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों ये जो चीज़ें उन्होंने अपने मुंह से बोला है, साथ में ये भी बताया है कि AI को तो हम अडॉप्ट करेंगे, AI को ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, बट ये सारी चीज़ों के बाद जो सबसे बड़ा डर है कि जॉब चला जाएगा, तो उन्होंने इस चीज़ की श्योरिटी दी है कि बिलीव करो, यानी कि यकीन करो आप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब को किल नहीं कर सकता, यानी कि जॉब नहीं ले सकता। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड काफ़ी बड़ी खबर बनी है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के बारे में, क्योंकि रिसेंटली इस कंपनी के शेयर में 5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। बट साथ में कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, जो कि 1:1 की रेशियो में था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।